Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 10 circus exercise 10.2. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 1 देखिए, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is 7 centimeter, 12 centimeter, 15 centimeter, 24.5 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है जो क्यू पॉइंट है उसका उसकी जो लेंथ है टेंजेंट की. ठीक है, क्यू जो पॉइंट है आपका वो टेंजेंट के ऊपर ही है. ठीक है, उसकी जो लेंथ है टू अ सर्कल से लेके वो कितनी है 24 सेंटीमीटर. एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, जो क्यू का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो आपको रेडियस फाइंड करना है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं बेटा. ये हमने इसकी डायग्राम बनाई है. ये हमने सेंटर लिया ओ और ये जो आपके पास टेंजेंट था वो लिया हमने पी क्यू. तो यही बोला था जो क्यू पॉइंट है वो आपका क्या है, उसकी जो लेंथ है टेंजेंट की वो कितनी है 24 सेंटीमीटर. कितनी दी गई है वो आपको 24 सेंटीमीटर. और यही बोला गया है जो क्यू है वो फ्रॉम द सेंटर से वो कितना डिस्टेंस पे है 25 सेंटीमीटर. ओके बेटा, आपको रेडियस फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें गिवन है वो क्या है, एक तो हमारे पास रेडियस है वो आप लिखेंगे ओपी इज़ द रेडियस. ठीक है, ओपी इज़ द रेडियस. ओके बेटा, सॉल्व कर रहे हैं आप इसको. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पी क्यू इज़ द टेंजेंट. पी क्यू है आपके पास एक टेंजेंट. ओके, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे ओ पी जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर. जब टेंजेंट को लिख लो ये परपेंडिकुलर है, जो ओ पी परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर हैं. तो इससे हमारा जो एंगल है ओ पी क्यू वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया. ओके, तो ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया. तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है किसकी, पी क्यू की, वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर. एंड ओ क्यू हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर. ओके बेटा, तो अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, उससे लगा के हम ये फाइंड करेंगे रेडियस. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ओ क्यू. तो ये लीजिए ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. तो बेटा ओ क्यू की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है 25. तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा. ओ पी हमें फाइंड करना है तो ओ पी स्क्वायर रहेगा ये, प्लस पी क्यू की वैल्यू दी गई है आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये स्क्वायर डाल दिया आपने. ठीक है, 25 का जब आप स्क्वायर करते हैं कितना आता है आपके पास 625. ठीक है, अब 24 का आप करेंगे तो कितना आएगा -576. इधर आके ये वैल्यू माइनस हो जाएगी ओ पी स्क्वायर. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपने जब माइनस किया तो आपके पास 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 11 में से 7 गया 4, तो ये 49 आ गया. ठीक है, ओ पी स्क्वायर. तो ये स्क्वायर इधर आके क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका. ओके, ओ पी स्क्वायर. अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखिए 7 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 × 7, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा. ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर तो आपने यहाँ स्क्वायर रूट कर दिया है. तो ओ पी जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर. तो हमें टिक करना था ऑप्शन कौन सा हमारा सही है. तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है 7. तो इसको आप टिक कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल. ये टी पी है, ये टी क्यू, ये फिगर आपको इसमें दी गई है बुक में. ठीक है, टी पी और टी क्यू आपके पास टू टेंजेंट्स हैं विद अ सर्कल सेंटर ओ. एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है. सो दैट पी ओ क्यू भी आपको दिया गया है 110. ओके बेटा, नेक्स्ट हमें बोला गया है कि पी टी क्यू जो एंगल है इज इक्वल टू, मतलब उसकी आपको वैल्यू निकालनी है किसकी,
पी टी क्यू की। ओके, तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर बन रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर में हमें ये एंगल दिया है, हमें ये भी पता है जब ओपी रेडियस है वो पीटी मतलब टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, वो एंगल कितना आता है 90। ठीक है, दूसरा भी हमारे पास ओ क्यू क्या है, रेडियस है, क्यू टी हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, तो उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर, ये भी 90। मतलब 3 एंगल आपको दिए गए हैं, फोर्थ वन आप निकाल लेंगे किससे, जो क्वाड्रिलेटर का सम होता है 360, उसमें से ये तीनों के तीनों आप माइनस करेंगे। ओके बेटा, तो हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास टी पी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 टेंजेंट्स हैं। ओ पी एंड ओ क्यू, ये क्यू लिखा है बेटा। ओके, यहाँ पे क्या है, क्यू, ओ क्यू आर 2 रेडियस, ये क्या है आपके पास, 2 रेडियस दिए गए हैं। ओके, फिर बेटा हमारे पास ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, टी पी के ऊपर, तो एंगल ओ पी टी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। फिर ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टी क्यू के ऊपर, तो एंगल ओ क्यू टी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ओके बेटा, अब आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी। ठीक है, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके बेटा, पी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, ये आपने अभी फाइंड की, प्लस ओ आपको दिया गया है, आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल ओ जो है, आप पूरा लिख सकते हैं इसको, पी ओ क्यू, वो आपको दिया गया है 110। ठीक है, तो ये हमारे पास 110 है, प्लस क्यू है 90 डिग्री, और टी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है पी टी क्यू, तो आप पी टी क्यू भी लिख सकते हैं इसको। ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास इनका सम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप इसको प्लस करेंगे, इसका सम आ जाएगा 290 डिग्री। ओके, तो प्लस पी टी क्यू, तो वो कितना है 360 डिग्री। अब पी टी क्यू जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 360 माइनस 290, तो आप माइनस करिए, 0 आ जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल पी टी क्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो हमें टिक करना था ऑप्शन, यहाँ पे दिया गया है, ये आ गया हमारा 70। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड में आपको बोला गया इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, देन पी ओ ए इज इक्वल टू 50 60 70 80। तो पी ओ ए जो एंगल है वो कितने डिग्री होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर आपको ये थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने ये डायग्राम बनाई बेटा, हमें दिया गया है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, और ये भी बोला गया है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। मतलब ये जो पी ए और पी बी जो आपके पास दोनों टेंजेंट है, ये इंक्लाइंड कर रहे हैं, 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इंक्लाइंड मतलब ये दोनों मिल के बेटा 80 डिग्री का एंगल इनके बीच में बन रहा है। ठीक है, और बेटा ये हमें पता है ओ ए जब रेडियस होता है, पी ए टेंजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर है, और ये भी हमें दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, हम ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है, ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास पी ओ ए इसका हाफ होगा। क्लियर है, अब पी ओ ए इक्वल टू पी ओ बी, ये करने के लिए हमें पहले ये दोनों ट्राइंगल क्या करने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हम राइट कर रहे हैं। हमने ये राइट किया बेटा, पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस। ठीक है, अब बेटा हमें पता है जब ओ ए है वो परपेंडिकुलर होता है पी ए के ऊपर, तो एंगल कौन सा बनाता है, ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है ओ बी परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, पी बी के ऊपर, तो वो एंगल कौन सा बनाता है बेटा, 90 डिग्री। पी बी
ओ बी पी, तो वो आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ओके बेटा, अब हमें क्या लेना है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं ओ पी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इन सब को हमने क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया। तो आप यहाँ पे स्टेप पे एक लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। ज्वाइन करेंगे आप क्या, ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ओके बेटा, ये आप ज्वाइन कर रहे हैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा ये आपके पास। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस। ओ ए जो है इक्वल टू ओ बी है, ये क्या है, रेडियस है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास एंगल आ गया, ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी, ये क्या है, ईच 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ईच ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ओ पी बी से, किससे, आर एच एस से हुआ। ठीक है, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इससे हो गया। अब हमारे पास सी पी सी टी से हम ये दोनों ट्राइंगल ले सकते हैं, पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी। तो आप ले रहे हैं एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें पता है यहाँ पे एंगल है हमारे पास ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए ओ बी, तो वो इन दोनों का सम है, किसका, पी ओ ए का प्लस पी ओ बी का। ठीक है, इन दोनों एंगल का वो प्लस है। ठीक है, जब ये दोनों एंगल का प्लस है, ये दोनों एंगल हमारे पास क्या आए, इक्वल आए। क्या आए हैं, इक्वल। तो आप लिखेंगे ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ओ ए। ठीक है, तो हमारे पास एंगल इधर लिख रहे हैं हम पी ओ ए। क्लियर है बेटा, पी ओ इधर लिखा हमने, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा। ओके बेटा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेटर सम लगाएंगे, कोऑर्डिनेटर का सम लगाएंगे, उससे हमारे पास 3 एंगल हैं, फोर्थ वन ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा इन कोऑर्डिनेटरल, कौन सा है ये, ए पी बी ओ, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ए पी बी ओ। ओके, कहीं से भी आप नाम लिख सकते हैं इसका। ओके बेटा, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास आ गए ए प्लस पी प्लस ओ प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 360। क्वाड्रिलेटरल एंगल का सम कितना होता है, 360। ए हमारे पास है 90 डिग्री प्लस पी हमारे पास कितना है, पी 80 डिग्री दिया हुआ है ये, और ओ हमारे पास हमें फाइंड करना है। ए को आप पूरा कंप्लीट लिख लीजिए, ए ओ बी। ठीक है, और प्लस बी हमारे पास है 90 डिग्री। ओके बेटा, 360 में से आप इसका टोटल निकाल लीजिए, ए ओ बी। तो ए ओ बी कितना आ जाएगा, 360 माइनस करेंगे, ये कितना हुआ, 90 90 180 और 80 260। ओके, तो ये ए ओ बी इज इक्वल टू 100 आ गया। तो मतलब हमें निकालना था ए कौन सा, पी ओ ए। तो पी ओ क्या है, इसका हाफ। तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी मल्टीप्लाई 100, कटिंग की आपने 50 आ गया। तो लास्ट में आप यही लिख लेंगे, एंगल पी ओ ए लिखें चाहे ए ओ पी लिखें, तो वो हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर पैरेलल। आपको एक सर्कल दिया गया है, उसमें डायमीटर है हमारे पास, उसके एंड से आपने दो क्या किए, टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो वो आपको पूछ रहे हैं कि वो टेंजेंट आपके पास पैरेलल हैं। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने बेटा इसकी फिगर ड्रॉ की, हमें ये सर्कल दिया गया है विद सेंटर ओ, हमने ये डायमीटर लिया है इसका ए बी। ओके, तो ये हमें गिवन दिया गया है, और साथ में ये दो टेंजेंट दिए गए हैं, आर और क्यू एंड आर एंड एस।
वो एंड ऑफ द डायमीटर के ऊपर, मतलब एंड पॉइंट ये देख रहे हैं डायमीटर का ये, और यहाँ पे ये टच कर रहा है, इसका जो टच पॉइंट है ये है कॉन्टैक्ट पॉइंट आपके पास, ठीक है। तो हम गिवन जो है हमारे पास वो लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसको लिख रहे हैं आप। हमारे पास है ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी इज द डायमीटर, ओके बेटा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके, ये सर्कल का डायमीटर है, ओके। अब आप दो टेंजेंट आपने लिए, एक लिया आपने पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स at the end of the end of a diameter, ठीक है। ये आपके पास दो टेंजेंट्स हैं, क्लियर है बेटा। अब आप बताइए, यहाँ पे हमने जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर होता है पी क्यू के ऊपर, ओ बी भी परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, ओके बेटा, ये हमने रेडियस लिखा है इसको। अब आप बताएंगे जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर होता है पी क्यू के ऊपर, तो हमारे पास ओ ए पी जो है वो क्या होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ओ बी परपेंडिकुलर होता है आर एस के ऊपर, तो एंगल हम ये वाला ले रहे हैं ओ बी एस, तो ओ बी एस ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो हमने ये वाला ये लिया क्योंकि हमें आगे प्रूव करना है कि ये पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं, इसलिए तो ये 90 लिया बेटा ओ बी एस। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, जब हमने इसको लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेंगे सेकंड इक्वेशन, क्लियर है बेटा। तो हमारे पास एंगल फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी एस हो गया, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये 90 हो गया। अब बेटा हमारे पास जब ये दोनों एंगल क्या आए 90 आए, तो आप ये बता सकते हैं कि ये अल्टरनेट भी हैं, तो ओ ए पी एंड एंगल ओ बी एस आर अल्टरनेट एंगल्स, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, तो इसलिए देयरफॉर टेंजेंट जो हमारे पास पी क्यू टेंजेंट है, टेंजेंट आप लिखेंगे टेंजेंट पी क्यू एंड टेंजेंट कौन सा आर एस आर पैरेलल्स, क्या लिखेंगे टेंजेंट पी क्यू एंड टेंजेंट आर एस आर पैरेलल, ठीक है, क्लियर है बेटा, ये पैरेलल हो गया एक दूसरे के, ओके। तो यही हमें प्रूव करना था, जब भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं तो मतलब उसकी जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है ना, तो हमने अल्टरनेट एंगल हमारी ये आगे, तो उसके क्या हुआ, ये टेंजेंट्स पी क्यू एंड टेंजेंट आर एस आर पैरेलल्स, ठीक है। थैंक यू।